स्टॉप लॉस, इस पर आता हूँ। लोग चाहते हैं कि मुझे स्टॉप लॉस से दूर रहना है। स्टॉप लॉस एक ऐसा बजाय पाप कहते हैं ना कि पाप नहीं करना है, ऐसे लोगों को लगता है स्टॉप लॉस से दूर रहना है। स्टॉप लॉस की हकीकत ही नहीं होनी चाहिए हमारी ट्रेडिंग के अंदर। बहुत सारे यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि स्टॉप लॉस होता ही नहीं है। ये स्टॉप लॉस आप इसको फॉलो करोगे तो स्टॉप लॉस आपके लगेंगे ही नहीं। क्या ऐसा होता है कि आप कोई पक्की स्ट्रेटेजी पकड़ लो या कोई ग्रैंड मास्टर है और उसका भी स्टॉप लॉस ना लगता हो? यह स्टॉप लॉस एक हकीकत है, सबका लगता है। सब इसको डिटेल में समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये पूरे पॉडकास्ट से अगर ये चीज़ भी समझ ली जो मैं अभी समझाने वाला हूँ तो भी वर्थ है, तो भी आप वो 93% से निकल जाओगे। ओके 93% से निकलने के लिए ये सिंपल तरीका है। अब मैं आपको एक सिंपल कहानी सुनाता हूँ जो रियल है, मेरे लाइफ में हुई, और इसी की वजह से आज मैं इधर हूँ। मैं 16 साल का था, तब से स्टॉक मार्केट जा रहा था, और वहाँ पे जो बिल्डिंग है आपने देख, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उधर एक राउंड बिल्डिंग है आगे जिसको बोलते हैं रोटुंडा। तो मैं 1996 से शुरू की थी। पहले 6 महीने एक साल तक तो मैं खाली जाके देखता था वहाँ पे। कुछ मेरा एक कजिन अंकल थे, उनके साथ जाता था। तो एक छोटे से ऑफिस में बहुत सारे लोग ट्रेड करते थे, और वहाँ पे एक अंकल थे, सीनियर अंकल, थोड़े ओल्ड एज वाले, और उनसे सब लोग एडवाइस लेते थे। वो एज एन एक्सपर्ट जैसे बोलते हैं आज की दुनिया में एक्सपर्ट, जैसे टीवी पे आते वैसे। तो सब उनसे एडवाइस लेते थे और करते थे। एक दिन वो अंकल ने मेरे को बुलाया, बेटा इधर आ। मैं एकदम डरा हुआ था, और मैं बोला मेरे को अभी एक चाटा मारेंगे, बोले कि जाओ घर पे पढ़ाई करो। तो बोला ये क्या कर रहे हो? मैं बोला सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलता तुमको लगता है कि यहाँ पे लोग पैसा बनाते हैं? बोला हाँ, आप ही तो एडवाइस करते हो। बोला एडवाइस तो मैं करता हूँ लेकिन मानते नहीं हैं लोग, और ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, अगले साल नहीं रहेंगे, मतलब उनका अकाउंट खत्म हो जाएगा, 2-3 लोग रहेंगे, बाकी नए लोग आएंगे वापस। वही साइकिल में यहाँ पे 15 साल से हूँ। सबको मैं गोल्डन एडवाइस देता हूँ जो मोस्ट ऑफ देम डोंट फॉलो। कुछ लोग फॉलो करते हो, बच जाते हैं। तुमको अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो मैं तुमको गोल्डन एडवाइस देता हूँ। अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम आगे जाओगे। बोला बताओ। मुझे लगा कोई ऐसा स्टॉक टिप देंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए मल्टी बैगर हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि, गुजराती में बोला, मैं इंग्लिश में बता दो, कि लर्न टू बुक और लॉस। ओके लॉस बुक करना सीखेगा तो यहाँ पे टिकेगा। और दूसरा सेंटेंस जो उन्होंने बताया, जो मुझे अभी तक दिमाग में छपा हुआ है, तभी मुझे समझ में भी नहीं आया लेकिन अब समझ में आ रहा है। बोलता है या तो उंगली काटो, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। ये सेंटेंस, ये जो है वो होते हैं स्टॉप लॉस। आप मार्केट में स्टॉप लॉस के बिना उतरोगे तो आप एक दिन में खत्म हो सकते हो। एक दिन में ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल तक आपने कमा लिया बिना स्टॉप लॉस के, लेकिन एक दिन में वो सब कुछ जा सकता है, क्योंकि आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस आप मार्केट में जाते हो, ट्रेड करते हो, पता है आपके कंट्रोल में दो ही चीज होती है। एक, कहां पे मैं एंटर करता हूं, और एक, कहां पे मैं लॉस बुक करता हूं। इसके अलावा आप कहां पे प्रॉफिट बुक करोगे, कहां तक ऊपर जाएगा, आपके कंट्रोल में नहीं है। FII क्या कर रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है। DII क्या कर रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है। न्यूज चैनल क्या बोल रहे हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। म्यूचुअल फंड्स कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। ऑपरेटर कौन है कि नहीं है, वो कंट्रोल में नहीं है। राइट। गवर्नमेंट क्या कर रही है, फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है, या फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है, वो कंट्रोल में नहीं है। राइट। तो ये सब और कंट्रोल कर भी नहीं सकते हो। तो जैसे दुनिया का नियम है कि आपको वही कंट्रोल करना चाहिए जो आपके कंट्रोल में है। तो मेरे कंट्रोल में दो ही है कि मैं कहाँ पे एंटर करूंगा और मेरा लॉस करने की औकात क्या है। मैं एकदम रफ वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यही मार्केट बहुत हकीकत है, और मार्केट बहुत रूटलेस है। मतलब आप किसी इंसान से डील करते हो ना, तो आप थोड़ा इमोशनल हो जाओगे, भाई छोड़ना यार, इसको जाने देते हैं, इसको माफ कर देते हैं। मार्केट किसी को माफ नहीं करता है। मार्केट किसी को माफ नहीं करता है। वेरी वेरी थिन रूम ऑफ एरर, मतलब थिन रूम ऑफ मार्जिन बोलते हैं ना, कि अगर एक गलती, मूवी का डायलॉग है, हर गलती की सजा मौत। अगर आपने एक गलती कर ली, भले आपने सब डिसिप्लिन फॉलो किया 1 साल तक, लेकिन एक दिन गलती कर ली, स्टॉप लॉस नहीं लगा, उसी दिन मार्केट गिर गई, गवर्नमेंट गिर गई और मार्केट गिर गई, तो आप जितना 1 साल में कमाए सब निकल जाएगा। इसीलिए माइंडसेट का ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डिसिप्लिन आपको तभी आएगा। स्ट्रैटेजी सबको समझ में आता है, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, सब फ्री अवेलेबल है। ऐसा नहीं, मेरा नहीं, सबका अवेलेबल है। आप बड़े बड़े फंड मैनेजर्स और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके पोर्टफोलियो देख सकते हो ऑनलाइन, उनके पोर्टफोलियो में क्या है। तो आप रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पाते हो? उनका माइंडसेट और आपका माइंडसेट सेम नहीं है। राइट। इसीलिए तो स्टॉप लॉस ज़रूरी है। भले 10 बार भी लग जाए, 10 उंगली भी काटनी पड़ी ना, तो चलेगा, हाथ नहीं कटने दूंगा। अच्छा, आपने बात की जिन चीज़ों की, आपने कहा कि माइंडसेट बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी व्यक्ति के। मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, जैसे हर्षद मेहता हो गए, जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गए, और एंड सो ऑन। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो आम ट्रेडर सोचता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा दबा के पैसा कमाया इस मार्केट से। इनके माइंडसेट
की वजह से ये पैसा कमा पाए, इनकी नॉलेज बहुत तगड़ी थी फंडामेंटल टेक्निकल की, इसलिए पैसा कमा पाए। इनका सीक्रेट क्या था? क्योंकि आप इतने लंबे सालों से कर रहे हो तो आपने स्टडी किया होगा कि इनका वो सीक्रेट क्या है। एक ही सीक्रेट है सबसे पहला, कि आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। आपको अंदर से बिलीफ होना चाहिए कि मैं यहाँ से पैसा बना सकता हूँ। अंदर से विश्वास नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ करूँगा, यहाँ से पैसा बनेगा। अंदर से ऐसा ही डर है कि ये सट्टा है, गैम्बल है, सब कुछ जा सकता है। अंदर का विश्वास वैसा है, फिर बाहर आप कैसी भी स्ट्रैटेजी फॉलो, अंदर जो विश्वास है वही होगा। तो पहले मुझे अपने आप पे फेथ होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, और उसको लाने के लिए नॉलेज ज़रूरी है। समझो किसी को लगता है कि सट्टा है, गैम्बल है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो पहले बोलते हैं गैम्बल है। मतलब पहले एक बार अटेंड तो कर, समझ में तो आएगा तेरे को। फिर अटेंड करने के बाद वो देखते हैं कि ये साइंस है, यहाँ पे आप लॉजिक लगा सकते हो, राइट। और एक हद तक प्रोबेबिलिटी है कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, तो कुछ तो लॉजिक चल रहा है, ऐसा नहीं तुक्का मार रहे। तब उनका नज़रिया चेंज हो जाता है और फिर बिलीफ आता है कि मैं ये कर सकता हूँ, फिर वो आगे बढ़ते हैं। माइंडसेट पर आते हैं। आपने कहा माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए और उस माइंडसेट को लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? यस, सो माइंडसेट मतलब बहुत ब्रॉड टर्म है और बहुत घिसा पुटा है, और काफ़ी लोग माइंडसेट वर्ड यूज़ करते तो और पीछे चले जाते हैं। मतलब माइंडसेट मतलब ज्ञान देंगे। अब स्टॉक मार्केट में माइंडसेट मतलब पहले तो आपको मैंने बताया सब्र, पेशेंस चाहिए। ये लंबी रेस का घोड़ा बनना है। आप ऐसा मत सोचो कि कल कितना पैसा बनाए। मार्केट चल ही रहा है, सालों साल से चल रहा है, और ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आ ही रहे। पहले मैं गेम को तो समझ लूँ। चलो मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। जैसे क्रिकेट की लैंग्वेज सबको समझ में आती है इंडिया में। बिल्कुल। क्रिकेट में अगर रन बनाने हैं, बड़ा टारगेट है, चेस करना है, तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कैप्टन ओपनर बैट्समैन को क्या देगा कि भाई धीरे धीरे खेल, विकेट मत जाने दे, बराबर। विकेट रहेगी तो रन बनेंगे। सेम है, अगर आप यहाँ पे है, आपको बड़ा पैसा बनाना है, लॉन्ग टर्म है, राइट, तो आपको पहले क्या करना है कि विकेट नहीं जाने देनी, स्लो खेलो। अपनी विकेट क्या है? अपना कैपिटल। विकेट पकड़ के खेलो। अपना कैपिटल अपनी विकेट है। आपकी जितना कैपिटल नीचे जाएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा। उसके बाद बॉल दिखेगी लेकिन रन नहीं बना पाओगे क्योंकि आप डरे हुए हो, राइट। सेम चीज क्रिकेट में होता है। भले वो ओवर बाकी है बट 5 विकेट चली गई तो आप वो उस तरह से नहीं मार सकते हो जिस तरह से ओपनिंग बैट्समैन मार सकता है। बिल्कुल। तो सेम, और ये कोई 1 डे मैच नहीं है, ना 5 डे मैच है, ना 2020 है, ये लाइफ लॉन्ग गेम है। तो द गेम इज नॉट अबाउट विनिंग, द गेम इज अबाउट सर्वाइवल। यहाँ पे आप टिके रहो 3 साल 5 साल पिच पे, बिना कोई रन बनाए बट बिना कोई विकेट गवाए, तो आपको गेम समझ में आएगी। और गेम समझ ली, फिर आप आराम से चौका छक्का मारो जब बॉल आए। पेशेंस, 3-4 साल टिक भी गए तो आप में अपने आप पेशेंस डेवलप हो जाएगा। आपको पता है कि मौके आते हैं और मौके का इंतजार करेंगे तो सही चौका लगेगा। हर बॉल पे चौका मारने जाओगे तो नहीं होगा। अच्छा, मार्केट में किसी को बड़ा नुकसान हो जाए तो ये बहुत ही नेचुरल है कि उसका नेगेटिव माइंडसेट हो जाएगा। बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे होते हैं जो आपके पास तो आते ही होंगे बहुत ज़्यादा। मेरे पास भी कुछ लोग टकरा जाते हैं, कहते हैं अरे 40 लाख का नुकसान हो गया, हमारा 20 लाख का नुकसान हो गया, या हमारा 2 लाख का नुकसान हो गया। नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है। उन लोगों के लिए आप क्या कहोगे? पहले तो अगर हो गया है तो अभी तो कुछ कर नहीं सकते, बट उससे आप समझो आप बड़े से बड़ा खिलाड़ी या बड़े से बड़ा म्यूजिशियन या कोई भी जो एक्सपर्ट है, वो क्या करता है कि अगर वो आउट हो जाता है या उसका परफॉर्मेंस होता है, उसको देखता है कि मैं कहाँ गलत गया। बहुत आसान है कि मैं बोल दूं कि मार्केट खराब है, बहुत आसान है कि मैं बोल दूं कि मार्केट सट्टा है, गैम्बल है, किसी को करना नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल है कि ये ढूंढना कि मेरी गलती कहाँ पे थी, मैंने क्या गड़बड़ किया, मैंने किसकी गलत बात सुन ली, या गलत स्टॉक उठा लिया, या गलत क्वांटिटी उठा ली, गलत भाव में उठा लिया, गलत टाइम पे उठा लिया, गलत रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख दिया। जब आप मैं ये सब तो टेक्निकल तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत सारी, जैसे मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सारी माइंडसेट ट्रेनिंग खुद लेता हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड करता हूँ। उसमें मुझे एक मेंटर ने बताया था कि अगर आगे बढ़ना है ना, तो एक चीज़ ध्यान में रखो, कुछ भी हो जाए लाइफ में, इट्स ऑलवेज योर फॉल्ट, मतलब इट्स ऑलवेज माई फॉल्ट। अगर मैं जिस तरह से भी हूँ, मेरी हेल्थ है, वेल्थ है, या रेपुटेशन है, या ब्रांड है, या जो भी है, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ब्लेम गेम नहीं करना। अगर आप ब्लेम करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, बट उससे आपका अच्छा होगा नहीं। बिल्कुल। अगर मैं ब्लेम करता हूँ अपने आप को कि मैंने लॉस किया, तो मेरी गलती है कि मैंने गलत आदमी से सीखा, या गलत आदमी की टिप ले ली, या गलत प्रोसेस को फॉलो किया, या मैं उत्तेजित हो गया, या मैं लालची हो गया, या मैं डर गया। तो मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो मेरी गलती दिखती है मुझे, तो मैं उसको सुधार सकता हूँ। ब्लेम करके छोड़ दिया तो उससे सुधार नहीं होगा, आपको अच्छा लगेगा कि भाई मेरी गलती नहीं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट
माइंडसेट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी चाहिए कि हमेशा आपकी गलती रहेगी। अगर आप अच्छा भी कर रहे हो, बुरा भी कर रहे हो, अपने आप पे ब्लेम ले लो। और इसके बाद ग्रोथ होती है, इसके बाद लर्निंग होती है। और अपने आप को ये 3 से 4 साल दो। अगर बड़ा लॉस हो जाए, चलो कितनी भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते, कितना भी रिस्क मैनेजमेंट कर लेते, कभी कुछ ऐसा हो जाता है जैसे वॉर हो गई या जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल वो हो गई, तो उस टाइम पे बड़ा लॉस हो सकता है। तो उस टाइम पे क्या करेंगे? कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या करोगे? 6 महीना आराम करोगे? बिल्कुल तो आप लॉस हो गया तो आराम करो, फिर से पढ़ाई करो, सीखो कहाँ गलती क्या हुई, फिर धीरे धीरे शुरू करेंगे। ऐसा है कि बड़ा लॉस को रोक सकते हैं, शायद नहीं। मैं अगर एक उदाहरण दूं कि आप एक गाड़ी चला रहे हो, आपने सीट बेल्ट पहना है, आप सिग्नल फॉलो कर रहे हो, आपकी सब सब फॉलो कर रहे हो, कोई कोई रोड तोड़ नहीं कर रहे हो आप। बट कोई और आदमी है जो पी के चला रहा है, जो रूल्स को ब्रेक कर रहा है, जिसने सिग्नल तोड़ दिया, उसने आपको ठोक दिया। तो ये यहां पे आपका आता है 5% जो बोलते हैं नसीब, कि आप नसीब ऐसा था कि उसी टाइम पे आप वहां से निकले और आपको लग गई, राइट। इसी तरह से आपने सारे रूल्स फॉलो किए, स्टॉक मार्केट के, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, RSI, सब कुछ फॉलो किया। फिर भी एक दिन ऐसा आया जब आपकी पोजीशन थी और दूसरे दिन कहीं पे वॉर हो गया और मार्केट नीचे खुला, तो उसमें आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा। और वो जो लॉस सोचा था उससे बड़ा ही हो गया, तो कैपिटल जा सकता है, या कुछ ऐसे हो सकते हैं जो उससे आपको फिर थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या हुआ, कैसे हुआ, उसमें मेरी गलती क्या थी, मैं कहाँ पे इसको रोक सकता था, और उसके बाद मेरे को कम बैक करना है। सर एक और बहस है मार्केट के अंदर कि स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड रखना चाहिए कि बिना स्टॉप लॉस के रखना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड नहीं लगना चाहिए। इस बेसिकली आई ड्राइविंग विदाउट सीट बेल्ट और विदाउट द ब्रेक। ऐसा है कि जब आएगा कुछ तब मैं लगा लूंगा, ऐसा नहीं होता है, तो वो दिमाग में रह जब जाता है। आपने एंट्री ली उसी टाइम पर स्टॉप लॉस डिसाइड करो और लगा दो। हाँ, वो ऐसा बोलते हैं कि आप उल्टा ही सोचो कि मैं ये ट्रेड कर रहा हूं, उसमें इतना लॉस हो सकता है और ये होगा। मैं मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो कि अगर ये ट्रेड हो गया ना तो मेरा ये जो भी स्टॉप लॉस है, समझो 10,000 का लॉस है, वो होने वाला है। तो मेंटली प्रिपेयर हो, तो जब स्टॉप लॉस हो तो मेरे को ऐसा ना लगे कि क्या हो गया। छोटा लॉस इज बेटर देन बिग लॉस। एक ट्रेड में 5 नतीजे होते हैं। ओके बड़ा ट्रेड, बड़ा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, ब्रेक इवन, छोटा लॉस, बड़ा लॉस। बिल्कुल अपने को एक ही चीज को कंट्रोल करना है, बड़ा लॉस। बाकी 4 चलेंगे आपको, चलेगा। छोटे लॉस से क्या होगा कि मैं गेम में टिका रहूंगा, ब्रेक इवन से भी टिका रहूंगा, प्रॉफिट तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको बड़े लॉस से बचे रहे, मतलब आप विकेट बचा के रखे और RSI गाइड करेगा कि स्टॉप लॉस क्या रखना है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं मार्केट स्टॉप लॉस तक जाता है, उसको खाता है और वापस चला जाता है। तो उनको ये लगता है कि अरे सिर्फ मेरे स्टॉप लॉस लगाने की वजह से मेरा ट्रेड में नुकसान हो गया, अगर नहीं लगाया तो बच जाता है। बहुत ही बोलते ना एकदम फनी बात है। फनी बात मतलब क्यों इतना इस पे कभी कभी हंसना आता है। क्यों? समझो आपने कुछ शेयर लिए, आप एज ए रिटेलर, हम लोग 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 शेयर खरीदेंगे, जबकि उसमें लाखों करोड़ों का ट्रेडिंग होता है। क्या मार्केट को आपके 500 या 1000 शेयर से कोई लेना देना है? क्या उसको पता भी है आपने कहाँ स्टॉप लॉस रखा है? क्या उसको उसमें इंटरेस्ट है कि आपका नुकसान हो जाए? राइट। तो ये बहुत ही, मुझे पता है ये बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके अब स्टॉप लॉस मैंने रखा, उसके पीछे मतलब मैं आपको स्टॉप लॉस के ऊपर 1 घंटे का पॉडकास्ट दे सकता हूँ खाली। मेरे कुछ वीडियोज है जहाँ पे अलग अलग तरीके के स्टॉप लॉसेस होते हैं। ओके अब जब मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ तो एक होता है टेक्निकल स्टॉप लॉस, कि भाई मैंने RSI से लिया, अगर RSI फेल हो गया तो मैं स्टॉप लॉस कर दूंगा। दूसरा होता है मॉनेटरी स्टॉप लॉस, कि भाई मेरी लिमिट आज 10,000 की है, 10,000 कट गया तो मैं कट जाऊंगा, मैं स्टॉप लॉस कर। क्या मार्केट को पता है आपकी लिमिट क्या है? नहीं, वो तो काट के जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो आप बोलोगे मेरा स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन टेक्निकली नहीं हुआ था, तो ये गलत हो गया। तीसरा होता है टाइम स्टॉप लॉस, कि मैंने ये ट्रेड लिया था, अभी ये 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन नहीं चला, मतलब ये मूवमेंट नहीं दिखा रहा है जो दिखाना चाहिए, तो मैं टाइम स्टॉप लॉस कर देता हूँ। चौथा होता है इवेंट स्टॉप लॉस। इवेंट मतलब क्या, कि कोई बड़ा इवेंट, आपने स्टॉक लिया, कोई समझो कि बैंक वाला स्टॉक ले लिया, और बैंकिंग पॉलिसी है कल, अब पॉलिसी में कुछ अनाउंसमेंट होगा, वो तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, उसमें कुछ उल्टा हो गया तो आप सीधा नीचे जाएगा। तो इवेंट के टाइम पे, बजट है, इलेक्शन है, उस टाइम पे हम इवेंट का स्टॉप लॉस, भले आज सब खाली कर दो, कल बजट के बाद में ट्रेड करेंगे, तो इवेंट स्टॉप लॉस हो गया। पांचवा होता है साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस, कि भाई ट्रेड तो सही है लेकिन मेरे घर में और झगड़े चल रहे हैं, या और कोई लफड़ा चल रहा है, या बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा है, या मेरी हेल्थ खराब है। और हेल्थ खराब होगा तो आप सही तरह से सोच नहीं पाओगे, गलत डिसीजन ले लोगे। तो मैं अभी पोजीशन नील कर देता हूँ, स्क्वायर अप कर देता हूँ, बाद में एक बार ठीक हो जाऊंगा, बाद में ट्रेड करूंगा।
तो 5 तरीके के स्टॉप लॉस तो मैंने अभी आपको बता दिए 5 मिनट में, बट इसको और डिटेल में समझना पड़ेगा। और स्टॉप भले कितना भी स्टॉप लॉस है, मैं उंगली काटते रहूंगा, मेरे को हाथ नहीं काटना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी एक उंगली कट गई तो दूसरी काटने से डरना नहीं है, दूसरी भी काटो, अदरवाइज कैपिटल खत्म हो जाएगा, पूरा हाथ खत्म हो जाएगा।